बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। गुज़िश्ता 3 सबक़ों में मैंने क़वाइद तख़रीज बयान किया है। क़वाइद तख़रीज यानी मसला तख़रीज करने का तरीक़ा। आप जो मसले के ऊपर नंबर देखते हैं तो वो जो नंबर आता है वही है तख़रीज, और तख़रीज करने का जो तरीक़ा है वो क़वाइद तख़रीज है। और मैंने मुफ़स्सल तफसील के साथ आपको बतलाया है कि कब मसले की तख़रीज कितने से करेंगे। 6 से कब करेंगे मसले की तख़रीज, यानी मसला 6 से कब बनेगा, मसला 8 से कब बनेगा, मसला 24 से कब बनेगा, मसला 2 से कब बनेगा, मसला 3 से कब बनेगा, मसला 4 से कब बनेगा, ये सब मैं बतला चुका हूँ। उसी को दूसरे लफ्ज़ों में मसले की तख़रीज करना कहते हैं। दो बातों का मतलब एक ही है। मसलन कि इस मसले को बनाइए, इस मसले का जो अदद निकलता है उसको ज़ाहिर कीजिए, एक बात। दूसरी बात मसले की तख़रीज कीजिए। दोनों का मतलब यही है कि मसला कितने से बनता है वो वाज़े कीजिए। ये तो आप अच्छी तरह समझ गए हैं। आज के सबक में मैं ये बतलाना चाहता हूँ, अगरचे कि जो बात मैं अभी बतलाना चाह रहा हूँ ये बात ज़िम्नन गुज़िश्ता असबाक़ में मैं बतला चुका हूँ। आपको शायद याद होगा कि जब हम लोग मसले की तख़रीज करते हैं तो मसले की तख़रीज में जो नंबर आता है तो हर वारिस के नीचे जो सिहाम हम लिखते हैं, फिर उस सिहाम में जो नंबर देते हैं तो ये उसका हिस्सा होता है। मसलन अगर मसला 24 से बना है तो 24 में अगर 24 में मसला बनता है तो वारिसीन में बीवी ज़रूर होगी, तो बीवी ज़रूर होगी तो उस बीवी के नीचे उसका सिहाम सुमुन ज़रूर होगा। जब सुमुन ज़रूर होगा तो अब सुमुन 24 का सुमुन कितना आता है ये मैं आज बतलाना चाहता हूँ। ये बात ज़िम्नन गुज़िश्ता सबक में तो आ चुकी है कि मैंने बतलाया था कि अगर 24 से सुमुन निकालना, 8वां हिस्सा निकालना है तो ये जो सुमुन है, सुमुन गिनती में अगर इसको लाएंगे 8 तो इस 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, जब जाकर के 24 के बराबर हो जाएंगे जितने अदद में वही अदद उसका सुमुन होगा। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24 का सुमुन 3 आया। यही आज के सबक में मैं बतलाना चाहता हूँ। तो ये तरीक़ा बहुत आसान है। देखिए, हर अदद का, हर सिहाम का जो अददी हिस्सा है मालूम करने का आसान तरीक़ा यही है जो मैंने अभी बतलाया कि हर सिहाम के हम नाम अदद से पहाड़ा को चलाया जाए। जितनी मर्तबा में अदद तख़रीज को पहुँच जाए, अदद तख़रीज के बराबर हो जाए, मसले की जो तख़रीज हुई उसके बराबर हो जाए, वही उसका हिस्सा होगा। मिसाल के तौर पर ब्लैक बोर्ड में आप ये मसला देखिए। एक मसला है, जैसे कि आप अभी ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, ये एक मसला है। तो ये जो मसला है तो इस मसले की तख़रीज 24 से हुई है। 24 से मसले की तख़रीज क्यों हुई है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, गुज़िश्ता सबक में यही बतलाया गया था। अब देखिए, इस मसले की तख़रीज 24 से हुई है। वारिसीन में एक बीवी है, माँ है, 2 बेटी है। बीवी का सिहाम सुमुन है। अब मुझे 24 का सुमुन निकालना है। तो अब ये जो सुमुन है तो मैंने क्या कहा कि हम नाम अदद से पहाड़ा चलाया जाए। हर वारिस का जो हिस्सा है, यानी सुमुन इस वारिस का हिस्सा बीवी का, तो इसका जो हम नाम अदद है 8, इसका पहाड़ा चलाया जाए। जितनी मर्तबा में अदद तख़रीज के बराबर को पहुँच जाए तो वही अदद उसका हिस्सा होगा। जैसे मैं मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकल करके मैं बतलाता हूँ। जैसे सुमुन, इसका हमनाम अदद 8, इसका पहाड़ा मैं पढ़ता हूँ 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 3 मर्तबा में अदद तख़रीज को 8 पहुँच रहा है, तो लिहाजा सुमुन के नीचे जो ये 3 लिखा गया ये बिल्कुल सही है। अच्छा, माँ के नीचे सुदुस उसका सिहाम है और अदद वो 4 है। कैसे पता चला कि 24 का सुदुस 4 आता है? तो अब सिहाम का हमनाम अदद सुदुस, इसका हमनाम अदद 6 है। 6 का पहाड़ा आप पढ़िए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी 6 को 4 मरतबा में हम अदद तख़रीज 24 के बराबर पहुँच जाते हैं।
तो यही 4 सुदुस हिस्सा निकल गया। अच्छा, 2 बेटी है, 2 बेटी को सुलुसान मिला है। अब हमें ये मालूम करना है कि सुलुसान जो इसका हिस्सा है बेटी का, तो 24 का सुलुसान कितना आएगा। तो सुलुसान सुलुस का तस्निया है, तो सुलुस का जो हमना मदद 3 है, 3 का पहाड़ा आप पढ़िए, 3 यकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 साते 21, 3 आठे 24। 8 मरतबा में हम अदद तखरीज 24 के बराबर पहुंच रहे हैं। तो लिहाजा ये 8 एक सुलुस हुआ 24 का। अब यहाँ पर सुलुस का तस्निया सुलुसान है, तो 8 दूनी 16। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि अदद तखरीज से सिहाम का जो हिस्सा है, अददी हिस्सा, वो कैसे निकाला जाता है, ये आप अच्छी तरह समझ गए। एक बार फिर सुन लीजिए। हर वारिस के सिहाम के हमना मदद से पहाड़ा को चलाएंगे। जितनी मरतबा में अदद तखरीज को पहुँचते हैं वही उसका हिस्सा निकल करके सामने आ जाएगा। जैसा कि सुमुन का 24 3 निकला है, सुदुस का 24 का सुदुस 4 निकला है, और 24 का सुलुसान 16 निकला। कैसे निकला मैं आपको अभी मश्क करके बतलाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह समझ गया कि हर वारिस के सिहाम को अददी हिस्सा कैसे देते हैं। आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया। अब एक बार आप देखिए कि किसी मसले में अगर अदद तखरीज 24 है और उसका सुमुन मालूम करना है, तो सुमुन के हमनाम अदद यानी 8 का पहाड़ा चलाएंगे। 3 मरतबा में अदद तखरीज 24 के बराबर पहुंच जाएगा। लिहाजा यही अदद यानी 3 उसका हिस्सा निकल करके आएगा। इसके अलावा और भी तरीक़ा है। आप हर वारिस के सिहाम को अददी हिस्सा मालूम करने का तरीक़ा और भी है, लेकिन मुझे आसान और सहल यही तरीक़ा लगता है, इसलिए मैंने आपको यही तरीक़ा बताया। अब आखिर में मैं आपको एक नक्शा बतलाना चाहता हूँ। एक तरीक़ा तो वही मैंने आपको बतला दिया कि हर वारिस के सिहाम के हमना मदद से पहाड़ा आप चलाएंगे। जितनी मरतबा में अदद तखरीज को पहुँचते हैं, मसलन अगर कोई मसला 6 से बना हुआ है और नीचे सिहाम सुदुस है, तो 6 का हमना सुदुस का हमना मदद 6 है। 6 के पहाड़ा को अदद तखरीज 6 में हम चलाएंगे तो एक ही मरतबा में पहुँचते, तो लिहाजा वो एक हिस्सा उसका सुदुस निकल करके आ जाएगा। ये तरीका बहुत आसान है। उसके अलावा एक मैं नक्शा देता हूँ, आप इस नक्शे को अच्छी तरह से लिख कर रख लीजिए। तो इस नक्शे में मैं ये बतलाऊँगा कि अगर अदद तखरीज 2 है, अगर अदद तखरीज 3 है, 4 है वगैरह, तो उसका निस्फ कितना निकलेगा, सुलुसान कितना निकलेगा, रुबू कितना निकलेगा। ये भी एक तरीक़ा है, लेकिन ये तरीक़ा इससे आपकी सलाहियत कमज़ोर हो जाएगी, इस एतबार से कमज़ोर हो जाएगी अगर आप ये नक्शा लिख करके अपने पास रख लेते हैं। अब किसी को सुलुसान किसी का हिस्सा है और वहाँ पर मसला 24 से बना हुआ है, तो आप नक्शा देखेंगे कि भाई 24 का सुलुसान कितना निकला, नक्शा देखेंगे तो फिर आपने गोया कि अपने दिमाग को आराम दे दिया। आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। 1-2 बार परेशानी होगी, जब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए नक्शा, आप ब्लैक बोर्ड में देखिए, ये मैंने नक्शा बनाया है। तो ये नक्शा में देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा आदाद तखरीज। अब आदाद तखरीज में मैंने लिखा नंबर 2। ये कभी कभी किसी मसले की तखरीज 2 से भी होती है, यानी कभी कोई मसला 2 से भी बनता है। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में इस मसले को देखिए कि ये मसला 2 से बना है। अच्छा, उसके बाद अब फिर नक्शे को देखिए कि 2 का सिर्फ निस्फ आएगा 1, रुबू 2 का नहीं आ सकता, सुमुन नहीं आ सकता, सुलुसान नहीं आ सकता, सुलुस नहीं आ सकता, सुदुस नहीं आ सकता। इसलिए मैंने नक्शे में रुबू के आगे सिर्फ नुक्ता लगाया, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस, इन तमाम सिहाम के आगे मैंने सिर्फ नुक्ता लगाया, क्योंकि 2 का सुमुन वगैरह ये सब नहीं आता, सिर्फ निस्फ ही आता है, जैसा कि आपने अभी इस मसले में देखा। नंबर 2, अगर किसी मसले की तखरीज 3 से हुई है, यानी मसला अगर 3 से बना है, तो उसका निस्फ भी नहीं आएगा, रुबू भी नहीं आएगा, सुमुन भी नहीं आएगा, सुलुसान और सुलुस आएगा। जैसा कि आप इस मसले को देखें ब्लैक बोर्ड में कि ये मसला 3 से बना है, तो 3 से जो ये मसला बना है तो सुलुस भी है और इधर सुलुसान भी है। इसके अलावा 3 का रुबू, सुमुन और सुदुस वगैरह नहीं आता है। उसके आगे देखिए, अगर किसी मसले की तखरीज 4 से हुई है, यानी अगर मसला 4 से बना है, तो फिर उसका निस्फ 2 आएगा, रुबू 1 आएगा,
उसके बाद सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस ये सब कुछ नहीं आएगा। जैसा कि आप इस मसले को देखिए ब्लैक बोर्ड में, ये मसला बना है 4 से, तो 4 का रुबू 1 आया हुआ है, निस्फ 2 आया हुआ है, तो रुबू तो इसका आता है, निस्फ तो आता है, उसके अलावा सुमुन, सुलसान वगैरह 4 से नहीं आता है। उसके बाद एक और देखिए नक्शा में नंबर 6, तो नंबर 6 ये अदद तखरीज है, यानी अगर किसी मसले के तखरीज 6 से हुई है, यानी किसी मसले को 6 से बनाया गया है, तो उसका निस्फ भी आएगा, 3 आएगा, रुबू नहीं आ सकता, सुमुन नहीं आ सकता, सुलुसान 4 आएगा, सुलुस 2, 6 से 2 और सुदुस 1 आएगा। जैसा कि आप एक मसला, ये वाला मसला देखिए ब्लैक बोर्ड में, कि देखिए इस मसले की तखरीज 6 से हुई है, यानी ये मसला 6 से बना है, तो 6 से बनने के बाद यहाँ पर देखिए ये शोहर है, निस्फ है, तो 6 का निस्फ आता, जैसा कि 3 मैंने यहाँ पर नक्शे में भी लिखा है। इसी तरीके से सुदुस है, तो इसके और भी आ सकता है, मैंने यहीं पर इक्तिफा किया। आगे नक्शा में देखिए नंबर 8, यानी अगर किसी मसले की तखरीज 8 से हुई, यानी अगर कोई मसला 8 से बना तो उसका निस्फ भी आएगा 4, रुबू भी, अगर 8 का रुबू 2 होगा। अब आप बतलाएंगे कि क्या अगर किसी मसले की तखरीज 8 से हुई है तो उस मसले के सिहाम में कोई ऐसा वारिस होगा कि जिसका हिस्सा रुबू आए? ये जवाब आप देंगे। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो 2-4 सबक के बाद मैं इसका जवाब दूंगा। ये मैंने आपके जहन में एक शोशा छोड़ा है कि मुझे ये देखना है कि आप कितना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और जहन दौड़ाते हैं। अच्छा, 8 का सुमुन 1 आएगा, जैसा कि ये मसला आप ब्लैक बोर्ड में देखिए, ये मसला है, इस मसले की तकरीर 8 से हुई है, तो 8 का सुमुन 1 है। उसके अलावा ये मैंने चचा लिखा है, असबा में चला जाएगा। अच्छा, और अगर नक्शा आप देखिए, और अगर मसले की तखरीज 12 से हुई है, यानी अदद तखरीज 12 है, यानी वो मसला 12 से बना है, तो उस 12 का निस्फ भी आएगा 6, 12 का रुबू भी 12 का रुबू 3 आएगा। इसी तरीके से 12 का सुमुन नहीं आएगा, सुलुसान आएगा 8, सुलुस आएगा 4, सुदुस आएगा 2। और अगर किसी मसले की तखरीज 24 से हुई है, यानी अगर मसला 24 से बना है, तो 24 का आधा निस्फ 12 आएगा। इसी तरीके से 24 से रुबू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका जवाब आप देंगे। ये आपके जहन का इम्तिहान है, दिमाग का इम्तिहान है। अच्छा, सुमुन 24 का 3 आएगा, सुलुसान 24 से 16 आएगा, सुलुस 24 का सुलुस 8 आएगा, और 24 से सुदुस 4 आएगा। तो ये एक नक्शा है। जैसे कि आप एक मसला देख लीजिए यहाँ पर कि ये 24 से मसला बना है, ब्लैक बोर्ड में आप देखिए इस मसले को 24 से बना है। तो 24 में देखिए आप, सुमुन 3 आया है, सुलुसान 16 आया है, सुदुस है तो 4 आया है। बहरहाल, तो ये एक नक्शा है। तो आप इस नक्शे को सामने रख करके हर वारिस के सिहाम से अदद तखरीज को देखते हुए उसका हिस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप इसी नक्शे पर भरोसा करके करेंगे तो फिर आपका दिमाग सो जाएगा। तो इसलिए अपने दिमाग को सोने देना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। उससे आपका पहाड़ा भी मजबूत रहेगा, गिनती भी आपकी मजबूत रहेगी, और हर वारिस के सिहाम के हमना मदद से पहाड़ा चलाएंगे तो अदद तखरीज के बराबर जितनी मरतबा में पहुँचेंगे वही उसका हिस्सा निकल करके आएगा। ये ज़्यादा आसान तरीक़ा है, अच्छा तरीक़ा है, इससे पहाड़ा भी याद रहता है। चलिए, आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। दुआ फरमाए अल्लाह हमारी इस मेहनत से आपको भी फ़ायदा पहुँचाए और हमारे लिए, मेरे लिए ख़ास तौर पे इस मेहनत को ज़रिया नजात बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।